हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विष्णु जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कार्तिक स्नान कैसे करने चाहिए और कार्तिक स्नान कौन कर सकता है, कार्तिक स्नान में किन नियमों का पालन करना चाहिए, तुलसी जी की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, ठीक है, दीपदान कैसे करना चाहिए, पीरियड में पूजा कैसे करने चाहिए, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि कार्तिक मास की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, कार्तिक मास जो है शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान किया जाता है। इसे कार्तिक स्नान कहते हैं। कार्तिक का जो महीना होता है वो विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। विष्णु जी से जब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मासों में कौन सा मास आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, तो विष्णु भगवान कहें कि हे नारद, कार्तिक का महीना मुझे बहुत ही प्रिय है। कार्तिक के महीने में जो विष्णु भगवान होते हैं वो जल में होते हैं, तो इसीलिए कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जल से संबंधित चीजें हो रही हैं। और दीपदान का भी बहुत महत्व कार्तिक में होता है। तो देखिए, कार्तिक स्नान 13-14 साल के ऊपर का हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी कार्तिक स्नान कर सकता है। लेकिन कार्तिक स्नान करने के कुछ नियम होते हैं। कार्तिक स्नान का टाइम होता है, ऐसे कार्तिक स्नान नहीं किया जाता है। कार्तिक स्नान करने से पहले कार्तिक स्नान का संकल्प लिया जाता है कि हम 1 महीना तक पूरा निष्ठा से कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं और कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग की जो पूजा है वो 4:45 बजे के अंदर आपकी पूजा जो है पूरी तरह से हो जाना चाहिए। तुलसी जी को दीपक 4:45 बजे के अंदर ही आप लोग को अर्पित कर देना चाहिए। आप लोग अगर 4 बजे उठेंगे तभी ये काम कर पाएंगे। 4 बजे आप लोग का स्नान हो जाना चाहिए। जब आसमान में तारे दिखते हैं तभी कार्तिक स्नान का फल पूर्ण रूप से आप लोग को मिलता है। अगर आप लोग नदी सरोवर में स्नान नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कोई नहीं कर पाता है आजकल की बिजी लाइफ में, तो आप घर पे स्नान करिए। घर पे गंगा जल डाल लीजिए, हर हर गंगे करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अपनी पूजा की तैयारी करिए। और कार्तिक मास में जब आप सुबह नहाएंगे, 4 बजे नहाएंगे, 4 बजे और 4:45 बजे के अंदर अपनी पूजा कंप्लीट करेंगे, तो कार्तिक में सूर्य देवता के दर्शन बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य दर्शन नहीं हो रहा तो सूर्य को आप अर्घ नहीं देंगे, सूर्य को जल नहीं देंगे। सूर्य को जल देना है, क्योंकि बिना सूर्य के जल के आपके कार्तिक स्नान जो है उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो लोग जब आसमान पे तारे दिखते थे तभी स्नान करते थे और सूर्य भगवान को ही जल देते थे। वो लोग नदी में ही अपने अंजलि में जल लेके सूर्य भगवान को अर्पित करते थे। तो आप लोग सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। फिर आप लोग अपने मंदिर की पूजा करिए, तुलसी जी का पूजा करिए। ध्यान रखिए कि कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजा करने के जो नियम होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। जैसे हम लोग हर महीने में करते हैं, ऐसा नियम कार्तिक मास में तुलसी के नहीं होता है। आप लोग को क्या करना है, एक छोटी सी तुलसी लगा लेना है और तुलसी आपको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे आप अच्छी तरह से परिक्रमा कर सकें, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा का कार्तिक में बहुत ही महत्व होता है। तो तुलसी को आपको छोटे गमले में लगा लेना है और उसको बीचों बीच में रखना है। या तो आप छत पे रख दीजिए या तो अपनी बालकनी में रख दीजिए। अगर आंगन है तो बहुत ही अच्छा है। तो पहले आप अपनी तुलसी रख लीजिए। इसमें क्या करना है, तुलसी में जो है कि जो ये कार्तिक मास में है, तुलसी के पूजा का जो नियम है बहुत ही वो होता है। कार्तिक मास में या तो आप घी का दीप दीजिए तुलसी जी को, या तो तिल के तेल का, क्योंकि कार्तिक में तिल का भी, तेल का बहुत महत्व होता है। तो कार्तिक में जब आप पूजा करिए, तुलसी जी की पूजा करिए, तो तुलसी जी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ करिए। आप उनको पीला चंदन लगाएंगी, आप उनको दीप दान करेंगी, जल अर्पित करेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कार्तिक में तुलसी माता जी को सिंदूर आप लोग को नहीं लगाना है, क्योंकि
कार्तिक में तुलसी को सिंदूर एकादशी के दिन ही लगाते हैं। जब हम लोग तुलसी विवाह करते हैं तब लगाते हैं। कार्तिक में तुलसी माँ को की कुंवारी रूप की पूजा करते हैं। उनके विवाहिता रूप की पूजा हम लोग कार्तिक मास में नहीं करते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी को आप लोग को सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूर जिस दिन हम तुलसी विवाह करेंगे उसी दिन हम लोग तुलसी जी को सिंदूर लगाते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, तुलसी जी को जल अर्पित कर दीजिए, जल से उनको स्नान करा दीजिए, पीला चंदन लगा दीजिए, जो भोग है आपके पास वो भोग लगा दीजिए। पुष्प अगर है तो बहुत अच्छा है, पुष्प अर्पित कर दीजिए। फिर एक दीप दान कर दिए। दीप दान इसमें दोनों टाइम होता है, सुबह और शाम को। जो लोग कार्तिक स्नान करेंगे उनके लिए ये नियम है, दोनों टाइम आप लोग तुलसी माता को दीप दान करेंगे। दीप दान ऐसे टाइम पे सुबह का होगा कि जबकि थोड़ा अंधेरा रहेगा, तभी आप तुलसी जी को दीप दान कर सकते हैं। सूर्य निकलने के बाद तुलसी जी को दीपदान आप नहीं करेंगे। आपकी पूजा 4:45 बजे के अंदर कार्तिक की पूजा आप लोग की हो जानी चाहिए। तभी आप लोग को कार्तिक पूर्णिमा से लेके जो है वहाँ तक पूजा करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो पूजा है बहुत अच्छे से करिएगा। कार्तिक स्नान अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी कार्तिक स्नान करने का संकल्प लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। बहुत लोग पूरे महीने तक कार्तिक में व्रत रहते हैं और शाम को ही ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो पूरे महीने का आपको व्रत नहीं करना है। ठीक है, कार्तिक स्नान आप कर सकते हैं। और इसमें यह है कि देखिए कार्तिक महीना है, ठंडी का मौसम है, पानी भी ठंडा हो जाता है। तो वैसे तो सही माने अगर हम शास्त्र को लेके चलते हैं, शास्त्र की बातें करते हैं, तो गर्म पानी जो है वर्जित माना गया है कार्तिक में। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कुछ न करने से कुछ करना ही श्रेष्ठ होता है। तो अगर हम मान लीजिए नहीं स्नान करते हैं, उससे बढ़िया है कि हम गर्म पानी से स्नान कर लें। और अगर आप नदी तालाब में स्नान करते हैं तो नदी तालाब में भी आप एक दीप जो है दान कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम माना जाता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में जब आप मंदिर में अपनी पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, हम लोग को भगवान से सब कुछ चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, संतान चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमको विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कार्तिक मास में करनी चाहिए। ठीक है, अब विष्णु जी का ही इसमें पूजा होता है क्योंकि वो तो जगत के पालन करता है। तो कार्तिक मास में विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। और पंचदेव की जो पूजा आप करते हैं, 5 देवताओं की, वो आप हमेशा करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ विष्णु भगवान की ही आप पूजा करेंगे। ठीक है, लेकिन कार्तिक मास में कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं। जैसे मान लीजिए कि खाने में क्या आपको करना है, आपको मूली नहीं खाना है। और बैगन का सेवन कार्तिक मास में बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग पूरे महीने तक लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। जैसी आपकी शारीरिक सामर्थ्य हो वैसा ही उस नियमों का ही आप लोग पालन करिए। ठीक है, और अगर आपका कार्तिक स्नान करते समय आपका पीरियड आ जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, स्नान नहीं छोड़ना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करेंगी, लेकिन जल में जो है गंगा जल नहीं डालेंगी, हर हर गंगे नहीं बोलेंगी, दीपदान नहीं करेंगी, पूजा नहीं करेंगी और न तो तुलसी जी को ही जल अर्पित करेंगी। ठीक है, स्नान आप नहीं छोड़ेंगी, स्नान आपको करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कि मतलब आपका पीरियड आ गया और आप स्नान नहीं कर रहे, आपको स्नान करना है। आपको मानसिक पूजा करना। मानसिक पूजा आप कैसे करेंगी, मान लीजिए आपने स्नान कर लिया, आप एक जगह कहीं बैठ जाइए, बैठे बैठे आप अपना ध्यान लगा लीजिए। ध्यान लगा के ही आप अगर मानसिक पूजा करती हैं तो वो पूजा समझिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती। और मानसिक पूजा करने में पीरियड में कोई दोष नहीं लगता। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, होता ही है, पूरे 1 महीने का है तो कभी ना कभी तो ये आएगा ही। तो आप लोग इसमें आप लोग को मानसिक पूजा करना है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, सब भगवान देखता है। ठीक है, तुलसी जी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करिए। तुलसी परिक्रमा जरूर करिएगा क्योंकि बिना परिक्रमा के तुलसी पूजा आपकी पूर्ण नहीं होगी।
पूरी विधि विधान के साथ तुलसी जी का कुंवारी रूप की पूजा की जाती, विवाहिता रूप की पूजा कार्तिक महीने में तुलसी माता की नहीं की जाती। इस बात का ध्यान रखिएगा। भूल के भी तुलसी माता को सिंदूर अर्पित नहीं करिएगा जब तक तुलसी विवाह नहीं संपन्न हो जाता। यानी कि जब देव उठनी एकादशी के दिन जब शालिग्राम से माँ तुलसी का विवाह होता है तो उसी समय तुलसी का विवाह करके जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं, छोटी तुलसी को, बहुत लोग उस तुलसी का मंदिर में दान कर देते हैं। जैसे एक लड़की की विदाई करते हैं तो माना जाता है कि जिस तुलसी का हम लोगों ने कार्तिक में पूजा किया है उसका दान करने से बहुत ही, कहते हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। तो तुलसी आप छोटी लगा लीजिए और इस माध्यम से लगाइए कि हमको ये दान करना है, ठीक है। और उनकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। विष्णु जी के सामने भी आप घी का दीपक जलाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए, पीली पीली चीज़ों का भोग लगाइए। कार्तिक में पीला चंदन से विष्णु भगवान का अभिषेक करिए। यकीन मानिए अगर इस तरह आप लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं तो कार्तिक का पूर्ण फल आप लोग को प्राप्त होता है। इस तरह आप लोग को कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए पूरी कार्तिक मास स्नान करना है, ध्यान करना है, जप करना है, मंत्रों जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं उनको करना है और दान भी करना है। कार्तिक के दान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक का दान आपको 100 गुना नहीं, कई गुना हो क्या, कई जन्मों तक आपको प्राप्त होता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।